गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक वैदिक काल। मैंने 6th क्लास की NCERT से लिया है। आज हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वैदिक काल किसे कहते हैं? क्या है ये वैदिक? प्रमुख शर्त वेद होने के कारण इसको वैदिक काल कहा गया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैदिक काल को कितने भागों में हम बांट सकते हैं? तो ये हैं 2 भाग। फर्स्ट इज ऋग्वैदिक एंड द सेकंड इज उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक मान सकते हैं हम? तो ये समय है 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक ऋग्वैद काल का समय, और उत्तर वैदिक काल समय माना गया है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। तो संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हम किसको मानते हैं? तो ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 मंत्र हैं। 1028 मंत्र हैं इसमें, या इन्हें हम सूक्त बोल सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋग्वेद की रचना किसने की? तो इसके रचनाकार कौन कौन माने जाते हैं? गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, वशिष्ठ, कण्व व अंगिरा ऋषियों ने सरस्वती नदी के किनारे पर, सरस्वती व दृष्टद्युति नदी के किनारे पर की है। तो ऋग्वेद काल की सबसे बड़ी इकाई, बड़ी व छोटी इकाई कौन सी है? तो बड़ी इकाई होती थी जन और छोटी इकाई परिवार। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऋग्वेद काल। ऋग्वेद काल में परिवार का मुखिया किसे माना जाता था? तो ये मुखिया होता था पिता या बड़ा भाई, जिसको हम कुलुप भी कह सकते हैं। ठीक है, कौन होता था परिवार का मुखिया? पिता या बड़ा भाई। ऋग्वेद काल में किन 5 जनों का वर्णन मिलता है? तो ये 5 जन हैं पुरु, तुर्वस, यदु, अनु और द्रुहु। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जन के अधिपति राजन पर कौन अंकुश रखता है? जन का अधिपति, पूरी जनता का रक्षक राजन, उस पर अंकुश लगाने के लिए, यानी कि वो निरंकुश ना बने, तो कौन अंकुश रखेगा? कौन सी संस्थाओं का निर्माण किया गया? तो ये संस्था थी सभा, समिति, विदत नामक संस्थाएं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था कितने भागों में बटी हुई थी? तो ये बटी हुई थी वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋग्वेद काल में कितने आश्रम माने गए हैं? 4 आश्रम माने गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य का टाइम है 1 से 25 साल, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 है आपका वानप्रस्थ और 75 से 100 है आपका संन्यास आश्रम। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋग्वेद में किस सूक्त में कल्याणकारी गुणों वाली संतान की बात की गई है? तो कौन सा ऐसा सूक्त है? तो ये है इंद्र सूक्त। ऋग्वेदिक आर्यों में किस पशु को पवित्र माना गया है? तो गाय को। कौन सा ऐसा पशु था जो बहुत ही पवित्र था और बहुत ही पूजने योग्य था? गाय। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस ऋषि ने शल्य विद्या में अनेक लोगों को चिकित्सा दी थी? तो ये ऋषि थे आपका च्यवन ऋषि, शल्य विद्या। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शल्य विद्या से आप समझते होंगे व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये व्यापारियों का समूह कहलाता था उस टाइम पे ऋग्वेद काल में पणी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वस्तु विनिमय का साधन गाय। वस्तुओं का लेन देन होता था तो गाय के बदले होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गण और शत शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते थे? गण और शब्द दोनों ही शब्द व्यापारिक संघों के लिए, व्रात है ये, तो ये व्यापारिक संघों के लिए प्रयोग किए जाते थे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंतरिक्ष, पृथ्वी था आकाश के देवता ऋग्वेद काल में कौन कौन से थे? तो अंतरिक्ष का था इंद्र, रुद्र और वायु। पृथ्वी के अग्नि, पृथ्वी और सोम, और आकाश का देवता था सूर्य, वरुण और आदित्य।
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋग, वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद के गायन करने वालों को क्या कहा जाता था? जो ऋग्वेद को गाता था उसको होत्री कहा जाता था, और यजुर्वेद के गाता को उद्गाता कहा जाता था। सामवेद को गान करने वाले को अर्धवयु कहा जाता था, और अर्थवेद के गान करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋग्वेद काल में व्यक्तिगत रखी गई जो श्यामलाती भूमि थी उसको क्या नाम दिया गया था? तो व्यक्तिगत मतलब जो एक व्यक्ति विशेष की होती थी। श्यामलाती भूमि जो पूरे समाज की होती थी, तो व्यक्तिगत भूमि का नाम रखा गया उर्वर, और श्यामलाती भूमि को खिल्य कहा जाता था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋग्वेद में किन उद्योगों का वर्णन है? कौन कौन से उद्योग धंधे थे? तो ये थे लकड़ी उद्योग, कपड़ा उद्योग, चर्म, धातु और कुम्भकार उद्योग। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता, मतलब किसका वर्णन नहीं मिलता? तो ये चीज़ है मूर्ति पूजा व मंदिरों का। उस टाइम पे ऋग्वेद काल में मूर्ति पूजा नहीं होती थी और ना ही मंदिरों का कोई महत्व था। तो थैंक्स, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई